हाय गाइस, वेलकम टू अनदर सुडोकू सॉल्विंग सेशन। आज का जो हमारा सुडोकू पजल है एक हार्ड पजल है। आपको देख के भी लग रहा होगा थोड़े कम नंबर्स हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप साथ में सॉल्व करेंगे। मेथड वी यूज इज कैंडिडेट मेथड। ठीक है, कम से कम कैंडिडेट्स मार्क करेंगे बट एट द एंड कोशिश ये रहेगी कि कैंडिडेट मेथड से ही ये सॉल्व हो जाए। ठीक है, 1 से 9 तक हम स्टार्ट करते हैं, नंबर्स फिल करना शुरू करते हैं। उसके बाद जहाँ नहीं होता है वहाँ पे हम कैंडिडेट मेथड यूज़ करके कैंडिडेट्स मार्क करते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। अगर हाँ, और अगर आपको ट्यूटोरियल देखना है सो मेरे चैनल पे जाके आप इनिशियल वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें मैंने एकदम स्टेप बाय स्टेप समझाया हुआ है कि अगर मैं कहीं पे 1 भी मार्क कर रहा हूँ तो वो क्यों कर रहा हूँ। सो गो टू माई चैनल, सी दोज वीडियोज़ फर्स्ट अगर आप नए हैं सुडोकू के लिए। अदरवाइज दिस इज अ हार्ड लेवल पजल एंड वील सॉल्व इट टुगेदर। ओके, 1 से स्टार्ट करते हैं। सो इस बॉक्स में अगर मैं आऊँ तो 1 यहाँ पे है, सो यहाँ और यहाँ नहीं होगा, यानी कि मेरे 2 कैंडिडेट हैं 1 के, ये और ये। इस बॉक्स में आऊँ तो यहाँ का 1 हो गया है। ठीक है, इस कॉलम का 1 भी यहाँ पे कहीं पे हो जाएगा, केवल बीच वाले कॉलम में 1 बचा है और ऊपर रो में 1 है। सो ये मेरा 1 हो गया और ये मेरा 1 का कैंडिडेट हो गया। ठीक है, इस बॉक्स में आऊँ तो ये 3 कैंडिडेट हैं, 3 हम इनिशियली मार्क नहीं करते हैं, एज अ रूल दैट वी हैव टेकन फॉर आवर सेल्फ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 पे आ जाते हैं। 2 मेरा यहाँ पे है, यहाँ पे है। सो इस बॉक्स में मेरे 2 ही पॉसिबिलिटी हैं 2 की, ये और ये। ठीक है, अगर मैं यही बात करूँ, चूँकि ऊपर कहीं आएगा बट कहाँ आएगा ये अभी नहीं पता है। इस बॉक्स में अगेन 3 पॉसिबिलिटी हैं, इसमें अभी नहीं है। ठीक है, 3 पे आ जाते हैं। 3 अगर मैं देखूँ यहाँ पे है, सो इन दोनों में नहीं आएगा, यानी कि 2 कैंडिडेट तो मेरे 3 के ये हो गए हैं। ठीक है, इस बॉक्स में अगर मैं देखूँ, ओके, सो 3 मेरा यहाँ पे फिल हो जाएगा। मेरा 3 यहाँ पे है। ठीक है, सो मेरा इस रो में यहाँ पे तो 3 नहीं आएंगे। ठीक है, यानी कि बीच में यहाँ पे कहीं पे 3 आएगा। 1 2 यहाँ पे कहीं ना कहीं 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे 3 आते ही ये वाला 3 यहाँ पे नहीं आ सकता है। ठीक है, सो मेरा इस बॉक्स में एक ही 3 की जगह बची हुआ है ये। अब जो हम कह रहे थे बीच में 3 आएगा, उसमें से भी यहाँ पे ऑलरेडी 3 है। सो मेरे 3 के 2 ही कैंडिडेट बचेंगे, ये और ये। ठीक है, ओके। इस बॉक्स में बीच में कहीं 3 आएगा, कहाँ आएगा अभी हमें को नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है। इस बॉक्स में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है। ठीक है, यानी कि नीचे वाली रो में कहीं 3 आएगा और इस कॉलम में ऑलरेडी है। सो मेरा 3 का केवल एक ही जगह बचा। ठीक है, इस बॉक्स में अगेन इस कॉलम में और इस कॉलम में 3 मेरा है, केवल बीच वाले कॉलम में नहीं है। सो मेरी 2 पॉसिबिलिटी बचेंगी, 3 और 3 की। राइट, ओके, कूल। 4 पे मूव करते हैं। वेरी लिमिटेड फोर्स, एक ही 4 है क्या पूरे पजल में? यप, ठीक है, एक ही 4 है। सो नहीं दिख रहा है कुछ भी अभी मार्क करने के लिए। 5 पे मूव करते हैं, एक बार 5 में देखते हैं क्या सीन है। C5 मेरा यहाँ पे है तो यहाँ पे तो नहीं आएगा, यानी कि मेरा एक पेयर बन गया ये 1 5 का। अब 1 5 का पेयर बचते ही यहाँ पे एक ही नंबर बचा है फिल करने को, जो कि है 2। ठीक है, तो ये बॉक्स मेरा पूरा हो गया। अब 2 यहाँ पे आते ही 2 यहाँ पे तो नहीं आ सकता इसका मतलब। सो मेरा 2 यहाँ पे फिक्स हो गया। ओके, अब 2 यहाँ फिक्स होते ही यहाँ पे 2 है, यानी कि इन दोनों को रो का काम तो हो गया है। इन तीनों में से कहीं आएगा और यहाँ पे मेरा ऑलरेडी है। सो मेरा 2 के जो कैंडिडेट्स यहाँ पे मिसिंग थे वो ये 2 कैंडिडेट्स मेरे और मार्क हो गए। राइट, सो हम थे 5 पे। 5 सी, इस कॉलम का 5 यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा इन दोनों में से, और इस कॉलम का 5 ये रहा, यानी कि केवल बीच वाले कॉलम का 5 बचा है इस बॉक्स में आने के लिए, और यहाँ पे ऑलरेडी है। सो मेरे जो 2 5 के कैंडिडेट्स हैं वो ये मैंने मार्क कर दिए। इस बॉक्स में अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे मेरा 5 है, सो यहाँ और यहाँ नहीं आएगा, और यहाँ पे 5 है तो यहाँ और यहाँ नहीं आएगा। सो मेरे 2 ही कैंडिडेट्स बचे 5 के, ये। अब इन दोनों में से कहीं भी 5 आएगा, इस रो का काम हो जाएगा। ठीक है, और इस रो का काम होते ही मेरा जो 5 है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। ये मेरा 5 नहीं आ सकता है, क्योंकि इस रो का 5 इन दोनों में से कहीं पे आ जाएगा। राइट, ओके, 5। ओके, सी यहाँ पे मेरे पास एक 5 था। ठीक है, अब यहाँ पे 5 है तो मेरा यहाँ तो 5 नहीं आ सकता है, तो यानी कि ये मेरा 1 ही आएगा और ये मेरा 5 हो गया। राइट, बहुत ही लिमिटेड नंबर्स बचे हैं 5 में। ओके, इस बॉक्स में 3 पॉसिबिलिटी हैं अभी, इसमें चेक करूँ तो इसमें 4 पॉसिबिलिटी हैं, इसमें 2 पॉसिबिलिटी हैं। सी, मेरा नीचे वाली रो और ऊपर वाली रो में 5 है। सो इस बॉक्स की अगर मैं बात करूँ तो केवल बीच में आ सकता है। ठीक है, और यहाँ पे ऑलरेडी है। सो मेरे 2 कैंडिडेट बचे 5 के, ये और ये। राइट, ओके, 6 पे मूव करते हैं एक बार। ठीक है,
सिक्स में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? ओके, सिक्सेस भी मेरे पास एक ही है, तो 4 और 6 बहुत लिमिटेड है। ठीक है, सिक्स में अभी कोई प्रोग्रेस नहीं है सच। या 7 देखते हैं एक बार, 7 में क्या सीन है। 7 अगेन, 6 7 8, 7 7 7। ओके, इस बॉक्स में यहाँ पे 7 है, सो इन दोनों में नहीं आएगा क्योंकि इस कॉलम का हो गया, इस रो का हो गया है, सो यहाँ और यहाँ भी नहीं आएगा। तो 7 की मेरी दो पॉसिबिलिटी बचेंगी, ये और ये, राइट। ओके, इस बॉक्स में अगेन मैं देखूँ तो इस कॉलम का हो गया, इस कॉलम का हो गया, केवल ये तीसरे कॉलम का बचा। सो मेरी दो पॉसिबिलिटी हो जाएंगी, 7 और 7, राइट। ओके, यहाँ पे कहीं पे बीच में आएगा, लेकिन कहाँ आएगा वो अभी हमको नहीं पता है। ओके ओके ओके, 8 पे आ जाते हैं एक बार। 8 में देखूँ तो इस बॉक्स में आ जाते हैं, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है, तो ऊपर वाली दोनों रो में तो नहीं आएगा 8, केवल ये दो पॉसिबिलिटी बचेंगी, ठीक है। अब इन दोनों में से भी यहाँ पे ऑलरेडी 8 है, सो मेरा 8 यहाँ पे फिक्स हो गया। 8 यहाँ पे फिक्स होते ही इस बॉक्स में अगर मैं देखूँ, सो इस कॉलम और इस कॉलम में तो आ गया है, इस कॉलम के ये 3 बॉक्स बचेंगे, ठीक है। अब 8 बीच में है, सो 8 मेरा एक यहाँ पे आ गया, 8 मेरा एक यहाँ पे आ गया, कूल है। अगेन इस बॉक्स में आ जाए तो 8 मेरा यहाँ पे है तो इन दोनों में नहीं आएगा, 8 मेरा यहाँ पे है तो इन दोनों में नहीं आएगा, तो ये 7 के साथ एक पेयर बनाएगा 8। अब 7 8 पेयर बनते ही इसका मतलब ये है कि इन दोनों नंबर में और कोई नंबर नहीं आएगा, इन दोनों बॉक्सेस में 7 और 8 का ही पेयर आएगा, राइट। अब सी यहाँ पे मेरा 6 है, एक क्विकली डिडक्शन कर लेते हैं, तो इस बॉक्स में हो तो 6 यहाँ और यहाँ नहीं आएगा, तो 6 की यही दो पॉसिबिलिटी बचेंगी, तो हमारा एक और कैंडिडेट मार्क हो गया 6 का, राइट। सिक्सेज एनीवेज हमारे पास बहुत कम है, तो जहाँ जो मार्क हो रहा है उसको एटलीस्ट करते चलें। सो वी वर ऑन अ 7, नो वी वर ऑन 8, ठीक है। ओके, अगेन इस बॉक्स में अगर देखें हम, तो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है, यानी कि इन दोनों कॉलम का हो गया, केवल ये दो पॉसिबिलिटी बचती हैं मेरी 8 की, ठीक है। इन तीनों जगह मार्क हो गया, इन तीनों जगह ऑलरेडी है, इन दोनों जगह मार्क हो गया है, एक यहाँ की मार्किंग रह गई है जो कि अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी हैं 8 की, ठीक है। सो 8 अभी हम 3 पॉसिबिलिटी वाला नहीं कर रहे हैं, 3 पॉसिबिलिटी हम लास्ट में अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मार्क करेंगे। 9 अगर देखते हैं, सो यहाँ इस कॉलम का 9 है, इस कॉलम का 9 है, सो बीच वाले कॉलम में यहाँ पे और यहाँ पे 9 आ सकता है, जो कि अब अभी हम मार्क कर लेते हैं, राइट। ओके ओके, सो 9 और कहाँ 9 है मेरे पास, 9 7 5 8। ओके, यहाँ पे बीच में कहीं 9 आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ 9 है तो इन दोनों में नहीं आ सकता है, सो इन तीनों में से कहीं आएगा और यहाँ पे ऑलरेडी है, सो मेरे 9 की दो पॉसिबिलिटी बचेंगी, ये और ये, ठीक है। सो उसी डायरेक्शन से अगर मैं यहाँ देखूँ तो बीच में कहीं 9 आएगा, अब वो कहाँ आएगा वो अभी के लिए वी डोंट नो, राइट। ओके, और कोई 9 का डिडक्शन। ओके, इस बॉक्स में देखें तो यहाँ और यहाँ 9 है, ठीक है। सो ऊपर दो ही जगह बची है मेरे पास 9 के कैंडिडेट्स की, कूल। ओके, सी अगर अब मैं इस बॉक्स में देखूँ 5, ठीक है, 5 यहाँ पे है तो यहाँ और यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पे है तो यहाँ और यहाँ भी नहीं आएगा, ठीक है, यानी कि इन चारों में से मेरा कहीं 5 आएगा, ठीक है। अब ये जो चार बॉक्स हैं यहाँ पे मेरे पास चार ही नंबर मेरे को दिख रहे हैं, 3 9 8 और 5, जो चारों में आ सकता है। सो इन चार बॉक्स में ये चार नंबर मेरे फिट हो जाएंगे, कौन कौन से, 3 5 8 9, ठीक है। यानी कि जो मेरे तीन नंबर बचेंगे 4 6 और 7, उनके लिए मेरे पास यही तीन ऑप्शन बचे हैं, समझ रहे हैं। ये चार नंबर इन चारों में किसी ना किसी ऑर्डर में फिक्स हो जाएंगे, 5 और आएगा इसमें क्योंकि 5 इन जगह नहीं आ सकता है। सो जो इन तीन के नंबर बचेंगे वो बचेंगे 4 6 और 7, अब वो किस ऑर्डर में कहाँ पे आएंगे वो अभी हमको नहीं पता है, ठीक है, बट यहाँ पे तीनों में 4 6 और 7 ही आना है, कूल। एक बार 1 से दोबारा स्टार्ट करते हैं, अगर कुछ और कैंडिडेट्स मार्क हो सकते होंगे अभी,
सो वील मार्क, अदरवाइज हम थोड़े और मल्टीपल कैंडिडेट्स वाले भी मार्क करना शुरू करेंगे, ठीक है। ओके, 1 में देखते हैं पहले, इन तीनों में आ सकता है, यहाँ पे पता नहीं अभी, यहाँ पे काफ़ी सारी, 1 में कोई प्रोग्रेस नहीं है सच। 2 पे देखते हैं, बीच में ऑलरेडी है ऊपर। ओके, सो यहाँ पे और यहाँ पे मेरे पास 2 है, ठीक है। तो इस बॉक्स में अगर मैं देखूँ तो इन चारों में तो नहीं आ सकता, और यहाँ पे 2 है, तो ऊपर भी केवल यही 2 पॉसिबिलिटी मेरे पास बचती हैं 2 की, राइट। इस बॉक्स में अगर मैं देखूँ, यहाँ पे मेरे पास 2 है, ठीक है। सो यहाँ और यहाँ नहीं आ सकता है, सो मेरे पास यही 2 पॉसिबिलिटी बची, 2 2। अब ये मेरा एक 2 9 का पेयर बन गया है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 और 9 ही आएंगे, सो ये नंबर भी मेरे डन है। सो इस पूरे बॉक्स में केवल एक ही नंबर बचा 4, जिसकी 2 पॉसिबिलिटी बची, 4 और 4। अब ये 4 6 का पेयर है और यहाँ पे ऑलरेडी 4 है, तो यहाँ 4 नहीं आ सकता है, यानी कि 4 मेरा यहाँ आएगा और बचा हुआ 6 मेरा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब हम थे 1 2 3 2 पे, सो 2। अब सी यहाँ पे मेरा 2 आएगा किसी एक जगह, ठीक है। यहाँ पे किसी भी एक जगह आते ही इस कॉलम का 2 हो गया, यानी कि यहाँ 2 नहीं आ सकता है, सो मेरा 2 जो है वो यहीं पे आएगा, राइट है। ओके, सी इस बॉक्स में आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे ऑलरेडी 2 है, सॉरी। ओके, आई डेंट सी दैट 2, ठीक है। सो 2s ऑलमोस्ट डन है। जहाँ मार्क नहीं हो सकते हैं अभी, केवल इस बॉक्स में नहीं हो सकते हैं क्योंकि 3 पॉसिबिलिटी हैं, बाकी ऑलमोस्ट डन है हमारे 2s। 3 देखते हैं क्विकली, यहाँ पे मार्क्ड है। ओके, केवल इन दोनों बॉक्सेस में मार्क नहीं है 3, राइट। और अभी एज सच मुझे पॉसिबिलिटी दिख भी नहीं रही है, केवल ये पता है कि इन तीनों में से कहीं आएगा, बट कहाँ आएगा वो भी हमें नहीं पता है। नो इश्यूज। ओके, 4 पे मूव करते हैं क्विकली। 4 है मेरे पास, ठीक है। 4 यहाँ पे है, सो 4 बीच में कहीं आएगा, ठीक है। अब सी 4 भी बीच में कहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ और यहाँ है साइड वाले कॉलम्स में, और 3 भी मेरे पास साइड वाले कॉलम्स में है, सो 3 भी बीच में कहीं आएगा, और 1 ऑलरेडी यहाँ पे है। सो यानी कि बीच के मेरे जो 3 नंबर हैं वो हैं 1 3 और 4, राइट। 1 3 और 4 आपस में इंटरचेंज होकर कहीं पे आएंगे, ठीक है। सो उसके अलावा जो मेरे पास नंबर बचेंगे 6 7 8, अब 6 7 8 मेरे इन तीनों जगह में फिट होने हैं, यानी कि, ठीक है। 6 7 8 मेरे इन 3 जगह फिट होंगे, ठीक है, जिसमें से 8 मेरा यहाँ नहीं आ सकता और मेरा 6 भी यहाँ नहीं आ सकता, ठीक है, क्योंकि 6 मेरा यहाँ है। सो यहाँ पे मेरा क्या आएगा 7, 7 यहाँ आते ही यहाँ मेरा 7 नहीं आ सकता, ठीक है। सो मेरा 7 यहाँ आएगा और यहाँ मेरा हो जाएगा 8, ठीक है। अब कौन से नंबर बचे यहाँ पे 6 और 8, ठीक है। अभी नहीं पता है तो हम कैंडिडेट्स मार्क कर लेते हैं, 6 8 6 8, ठीक है। अगर हम इस कॉलम को भी देखें क्रॉस चेक करने के लिए तो 6 और 8 ही पेंडिंग थे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे नंबर बचे हैं वो बचे हैं 1 3 4, जो कि किसी भी ऑर्डर में आ सकते हैं अभी। ओके, सो वी वर ऑन 4, बीच में कहीं 4 आएगा, कहाँ आएगा अभी नहीं पता है, ठीक है। अब इसी यहाँ पे 4 है, सो इन तीनों में 4 नहीं आएगा, सॉरी इन तीनों में 4 नहीं आएगा, ठीक है। सो 4 इन दोनों में से कहीं पे आएगा, तो कैंडिडेट मार्क कर लेते हैं। अब यहाँ पे और यहाँ पे 4 हो गया है, राइट, यानी कि 4 इन तीनों में से कहीं आएगा, कहाँ आएगा एग्जैक्टली वो अभी हमें को नहीं श्योर है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, लेट्स मूव टू 5। 5 देखें क्या सीन है। 5 5 5 5 5, ओके, काफ़ी सारे 5 हैं हमारे पास, मार्क्ड हैं या हैं ऑलरेडी। ओके, 5 की भी 3 पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी जगह हैं, 4 पॉसिबिलिटीज़ भी हैं, ठीक है। अभी 5 में ऐसा कुछ नहीं है। सी यहाँ पे याद है आपको, यहाँ पे इन चारों में से कहीं 5 आना था, अभी हमने डिस्कस किया था। सो एक बार कैंडिडेट्स मार्क कर ही लेते हैं, ऑल्दो 4 हैं, हम नहीं करते हैं जनरली, बट ताकि हम भूलें ना कि ये 4 हमारे सॉर्टेड हैं, मतलब चारों में से कोई भी नंबर किधर भी आए बट आ जाएगा। सो यहाँ पे मेरे 4 6 और 7 बचे थे, ठीक है, जिसमें से 7 मेरा यहाँ आ गया है, तो 7 मेरा यहाँ आ गया, तो यहाँ और यहाँ तो नहीं आ सकता, यानी कि 7 मेरा यहाँ फिक्स हो गया। अब 7 यहाँ आते ही ये 7 यहाँ पे नहीं आ सकता, तो 7 मेरा भैया
यहाँ पे फिक्स हो गया, ठीक है। सो इन दोनों में कौन से दो नंबर बचे, 4 एंड 6, 4 एंड 6, ठीक है। सो अगर मैं इस बॉक्स की बात करूँ, इस पूरी रो की बात करूँ, सॉरी, सो यहाँ पे कौन कौन से नंबर बचे हैं, एक तो 1 बचा है, 1 अभी तक नहीं भरा है, ठीक है, 2 डन है, 3 बचा है, बाकी सारे हो गए हैं 4 5 6 7 8 9, मतलब 4 6 इन दोनों में से कहीं आ जाएगा, हमें पता है कहाँ पे आएगा। 1 और 3 बचे हैं, सो 1 या तो यहाँ पे आएगा या 1 यहाँ पे आएगा, और सिमिलरली फॉर 3, ठीक है। सो 3 एंड 1 हो गए, अभी सॉर्टेड नहीं है बट वी नो कि 1 और 3 में से कुछ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्या सीन है इस पजल का। कहाँ पे थे हम, 6 भर रहे थे, 7 भर रहे थे शायद, 7 7 7 7 7 7 7 7, वी आर फिलिंग 5। सो 5 हमने यहाँ पे कैंडिडेट्स मार्क कर दिए, ऑल तो बहुत ज़्यादा थे, ठीक है। ओके, यहाँ पे हमें नहीं पता है अभी, ठीक है। 6 पे आते हैं, 6 देखते हैं क्विकली। 6 मेरे यहाँ तक ऑलरेडी फिल्ड है, इस बॉक्स में मेरे को नहीं पता है अभी 6 के बारे में कुछ भी, इस बॉक्स में भी मेरे को नहीं पता है 6 का कुछ भी, ठीक है। 6 में अभी कुछ नहीं है प्रोग्रेस। 7 देखते हैं, 7 में क्या सीन है, सी 7 यहाँ और यहाँ है, ठीक है। सो ऊपर और भी नीचे तो नहीं आएगा, बीच में 3 सेल में आ सकता है, उसमें से भी यहाँ मेरा 7 है, सो मेरा एक पेयर बन गया यहाँ पे अगेन 5 7 का। अब ये दो नंबर मेरे फिक्स हो गए कि भैया 5 और 7 ही आएंगे, ठीक है। ओके 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 ओके, सेवन्स, वी वर चेकिंग सेवन्स, ठीक है। अगर हम इस बॉक्स की बात करें, 7 मेरे पास यहाँ पे है तो इन तीनों में नहीं आएगा, यहाँ पे है तो इसमें भी नहीं आएगा, ठीक है। सो मेरे पास दो ही कैंडिडेट बचे 7 के अगेन, ये और ये, ठीक है। अब ये एक क्रिस क्रॉस पेयर भी बन गया, यहाँ आएगा तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ आएगा तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। बाकी मेरे सारे 7 भरे हुए हैं, केवल यही 4 मेरे बचे थे, वो हमने मार्क कर लिए। ओके, 8 पे आ जाते हैं, 8 8 8 8 8 8, ठीक है। 8 भी मेरे ऑलमोस्ट डन है, सी यहाँ पे मेरा 8 है, तो यहाँ 8 नहीं आ सकता है, पता नहीं हमने पहले ध्यान नहीं दिया होगा, यहाँ 8 है तो यहाँ नहीं आ सकता है, तो इस कैंडिडेट में केवल इस बॉक्स में यही बची 8 की पॉसिबिलिटी, यानी कि 5 मेरा यहाँ पे फिक्स हो गया, राइट है। अब यहाँ 5 फिक्स होते ही इस बॉक्स में अगर मैं आ जाऊँ, यहाँ 5 है तो यहाँ नहीं आ सकता, और यहाँ है तो यहाँ नहीं आ सकता, ठीक है, और यहाँ है तो यहाँ भी नहीं आ सकता, तो मेरी दो ही पॉसिबिलिटी बची 5 की, ये और ये, राइट। ओके, काफ़ी कुछ हमने भर लिया है पजल में, बहुत ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। 8 हो गए, एक बार 9 और चेक कर लेते हैं, उसके बाद कुछ और नया कुछ करेंगे, राइट। हम्म। ओके, ठीक है, वो तो अभी नहीं दिख रहा है, बट एक चीज़ है, यहाँ पे 1 है मेरा, ठीक है। सो यहाँ और यहाँ 1 नहीं आएगा, यानी कि इस बॉक्स में केवल दो ही पॉसिबिलिटी बची है उनकी, ये और ये, राइट। ओके, मैं इस बॉक्स में आ जाऊँ, 1 मेरा यहाँ पे है तो यहाँ और यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। इन दोनों में से कहीं भी आ जाए इस कॉलम का काम हो जाएगा, सो मेरा यहाँ भी नहीं आएगा 1, और इन दोनों में भी नहीं आएगा, यानी कि 1 की भी मेरी दो ही पॉसिबिलिटी बची, ये दोनों, राइट। इस बॉक्स में अगर मैं आ जाऊँ, सो ये इस कॉलम का 1 हो गया, सो यहाँ नहीं आएगा, और इस कॉलम का 1 इन दोनों में से कोई हो जाएगा तो इन दोनों में भी नहीं आएगा, सो 1 की मेरी अगेन दो पॉसिबिलिटी बची, ये और ये, राइट। ओके, इस बॉक्स में आते हैं, ठीक है। ये मेरा 1 है, सो इन दोनों में नहीं आएगा, ये मेरा 1 है, सो इन तीनों में नहीं आएगा, ठीक है। सो इस एल में नहीं आएगा, और यहाँ पे आ सकता है, और यही एक बॉक्स बचा है, क्योंकि यहाँ तो 7 5 का पेयर है, इन चारों में आ नहीं सकता है, सो मेरा 1 यहाँ पे फिक्स हो गया। 1 यहाँ फिक्स होते ही यहाँ पे 1 नहीं आ सकता है अब, ठीक है, ये हटा देते हैं, सो 1 का यही बचा। 3 यहाँ पे था, सो अब 3 का एक ही नंबर बचा ये। 9 यहाँ पे था, अब 9 का एक ही बचा ये। क्विक प्रोग्रेस, हाँ।
यहाँ पे भी अब हमें नंबर पता है क्योंकि ये तो 5 7 का पेयर है, तो इस पूरी रो में एक ही नंबर कोई बचा है, वो नंबर है हमारा 6। ठीक है, 6 बचा है इसमें, 1 2 3 4 5 6 करके देख लेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। 6 यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पे मेरा 6 नहीं आ सकता। ठीक है, सो यहाँ पे मेरा आ जाएगा 4 और यहाँ पे मेरा आ जाएगा 6 क्योंकि एक 4 6 का पेयर था। ठीक है, ओके। ओके, इस बॉक्स में अगर मैं देखूँ तो कौन से 3 नंबर बचे हैं? देखो 5 7 का पेयर हम सॉर्टेड मानते हैं। जब भी हमारे पास पेयर होगा या ऐसे 4 बॉक्स होंगे जो कि हमें पता है कि भैया 4 बॉक्स हैं और 4 नंबर हमें पता है कौन सा है, तो हम उसको सॉर्ट मानेंगे। तो ये सॉर्टेड है, आ जाएगा नंबर जब भरा जाएगा, बट अभी के लिए हमें पता है कि भैया यही आना है। ठीक है, तो इन 3 में भी हमें पता है क्या आएगा। 1 हो गया, 2 बचा है, 4 बचा है और 9 बचा है। ठीक है, 2 4 9 आना है। अब 4 यहाँ पे आ गया, सो 4 मेरा इन दोनों में से कहीं आएगा, और 9 अभी मेरा तीनों जगह आ सकता है, बट अब बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स नहीं बचे हैं तो मार्क करके छोड़ देते हैं। ठीक है, इस बॉक्स की अगर मैं बात करूँ, अगेन 4 बीच में आ गया तो यहाँ तो नहीं आ सकता है। ठीक है, तो 4 मेरा या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा। और तीसरा नंबर कौन सा बचा है इस लाइन का? एक ही कोई नंबर बचा है। ठीक है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 बचा है। यहाँ पे अभी 3 नहीं पता है, 3 तीनों ही जगह आ सकता है, तो 4 नाउ हम मार्क कर लेते हैं। ठीक है, ओके। अब सी, ये जो हमारी रो है, ठीक है, इसमें 2 ही नंबर बचे हैं, 1 और 3, जो कि इन दोनों में से कहीं आने हैं। ठीक है, लेकिन इस कॉलम का 3 ऑलरेडी आ चुका है, सो यहाँ पे तो 3 नहीं आ सकता है, तो 3 मेरा यहीं पे आएगा और 1 मेरा यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ 1 आते ही ये 1 हट गया। ठीक है, और यहाँ 3 आते ही ये मेरा 3 हट गया, ये मेरा 3 हट गया। ठीक है, और 1 मेरा यहाँ पे ही आएगा क्योंकि एक ही 1 की पॉसिबिलिटी बची, और 4 मेरा यहाँ पे आ गया। राइट, ओके, ऑलमोस्ट डन। राइट, यहाँ पे मेरा कौन सा एक नंबर बचा है 4 के साथ? इस बॉक्स में ही चेक कर लेते हैं, 6 ही बचा होगा। हाँ, 6 ही बचा है, बिकॉज 6 और 4 हमारे पास कम थे, तो 6 मार्क कर लेते हैं। ठीक है, 4 6 का ये एक पेयर है, जब जो आना होगा आ जाएगा अपने आप। इसकी अगर मैं बात कर लूँ इस कॉलम की, तो क्या क्या बचा है? 1 4 एंड 6 अगेन। ठीक है, अब 1 4 6 में अगर मैं देखूँ, 3 खाली बॉक्सेस हैं और 1 4 6 पेंडिंग है। अब इस बॉक्स में अगर मैं पर्टिकुलर बात करूँ, 4 और 6 नहीं आ सकता है क्योंकि इस रो में आ चुका है, सो यहाँ पे मेरा 1 ही आएगा। यहाँ 1 आते ही ये मेरा पॉसिबिलिटी 1 का ख़त्म हो गया। अब इसमें और इसमें 4 और 6 आएंगे, क्या एग्जैक्टली आएगा वो अभी हमें नहीं पता है, तो उसको भी छोड़ देते हैं। ठीक है, इस पूरे रो में एक ही नंबर बचा है कोई, वो एक नंबर हम इजीली पता लगा सकते हैं, वो नंबर है हमारा 9। ठीक है, अब वो नंबर 9 होते ही यहाँ से मेरा 9 हट गया भैया। अब मेरा यहाँ से भी 9 हट गया, यहाँ से 9 हटते ही इस पूरे बॉक्स में एक ही 9 की पॉसिबिलिटी बची, जो है ये। ठीक है, यहाँ पे 9 आते ही 3 की एक ही पॉसिबिलिटी बची, जो है ये। तो अब ये मेरा एक 5 8 का पेयर बन गया। अब ये 5 8 का पेयर बनते ही यानी कि इस कॉलम का 5 इन दोनों में से कहीं आ जाएगा, यानी कि यहाँ 5 नहीं आ सकता। अब यहाँ 5 नहीं आएगा तो इस बॉक्स में यहीं 5 की पॉसिबिलिटी बची, और यहाँ मेरी बची 7 की पॉसिबिलिटी। ठीक है, अब मैं इस बॉक्स में देखूँ, अगर 7 ही है, दोनों जगह में से कहीं आना था, यहाँ पे ऑलरेडी आ गया, तो ये मैं 7 हटा दिया, यहाँ पे मेरा 7 हो गया फिक्स। यहाँ 7 फिक्स होते मैं देख रहा हूँ कि मेरे 7 पूरे हो गए हैं। राइट, ओके। क्या ही बचा है पजल में यार, बहुत ज़्यादा नहीं बचा है। ठीक है, कुछ भी उठा के सॉल्व कर सकते हैं अभी तो, देख लेते हैं। इस बॉक्स में मार्क्ड हैं, इस बॉक्स में मार्क्ड हैं, इस बॉक्स में देख लेते हैं क्या बचा है। 1 बचा है। ठीक है, अब 1 में देखूँ तो यहाँ और यहाँ है, तो यानी कि इन दोनों कॉलम में तो नहीं आएगा, और यहाँ है तो यहाँ भी नहीं आएगा, यानी कि 1 मेरा यहाँ फिक्स हो गया। 1 यहाँ फिक्स होते ही 1 मेरे डन। ठीक है, 1 मतलब मेरे 9 बॉक्सेस में, 9 बॉक्सेस में 1 हो गया मेरा। ठीक है, अब इस बॉक्स में और क्या बचा है? 2 4 और 6 बचे हैं। ठीक है, 3 नंबर बचे हैं, 2 4 6। अब सी, 4 और 6 मेरे इस कॉलम के हो गए हैं, यानी कि यहाँ पे मेरी एक ही पॉसिबिलिटी बचती है, जो है 2। 2 यहाँ आते ही मेरा 2 यहाँ नहीं आ सकता। ठीक है, सो मेरा 2 यहाँ आएगा। 4 9 में से 4 का एक ही पॉसिबिलिटी है, तो 4 यहाँ आएगा और 9 मेरा यहाँ आएगा। ठीक है, सो ये भी मेरा डन हो गया। ओके, अब 4 मेरा यहाँ पे आ गया, तो यहाँ 4 नहीं आ सकता है इस बॉक्स में, यानी कि 4 की ये पॉसिबिलिटी बची, और यहाँ पे एक लौता जो नंबर बचा वो है 6। राइट, अब सी, यहाँ पे मेरा 4 है, यानी कि इन दोनों में 4 नहीं आ सकता है इस बॉक्स में, सो 4 की एक ही पॉसिबिलिटी बची, जो है ये। ठीक है, इस बॉक्स में आ जाऊँ, यहाँ पे मेरा 4 है, यानी कि इन दोनों में नहीं आ सकता ऊपर,
और इसका रो का 4 यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे भी नहीं आ सकता, तो यहाँ पे मेरा 4 आएगा और बचा 5 वो मेरा यहाँ पे आ जाएगा। इस कॉलम को देख लेते हैं, एक ही नंबर बचा है कोई, वो एक नंबर है 6। वो एक नंबर 6 होते ही ये 6 मेरा एलिमिनेट हो गया, ठीक है। तो मेरा 6 यहाँ पे आएगा और यहाँ पे क्या बचा मेरे पास 8। ये 8 आते ही यहाँ पे मेरी 8 की पॉसिबिलिटी ख़त्म हो गई, तो 8 मेरा यहाँ आएगा और 5 मेरा आ जाएगा यहाँ, ठीक है। 5 में मेरे पूरे हो गए, ज़्यादा नंबर बचे नहीं हैं। यहाँ पे इस पूरे बॉक्स में एक ही नंबर बचा है जो है 3, ठीक है। और यहाँ पे 4 6 शॉर्ट हो गया क्योंकि 4 यहाँ पे है, सो यहाँ 4 नहीं आ सकता, तो 4 मेरा यहाँ पे आएगा और 6 मेरा यहाँ पे आएगा, ठीक है। इस बॉक्स में 2 ही नंबर बचे हैं, जिसमें से 6 तो मेरा यहाँ पे आएगा क्योंकि 6 यहाँ पे आ चुका है, और जो दूसरा नंबर बचा है उस बॉक्स में वो है 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब 9 यहाँ आते ही यहाँ मेरा 9 नहीं आ सकता, यहाँ मेरा आ गया 9 और यहाँ मेरा फाइनल नंबर आ गया 2। ओके गाइस, एक हार्ड लेवल का सुडोकू पजल था, 26 मिनट्स में हमने किया है, विच इज़ एक्चुअली 25 मिनट्स, क्योंकि वीडियो स्टार्ट होते होते शुरू में बात करते हुए टाइम लग गया था, ठीक है। 25 मिनट्स इज़ नॉट बैड। वी यूज़ द कैंडिडेट मेथड, मैंने एक एक स्टेप समझाया है, ठीक है, उसकी वजह से भी थोड़ा टाइम लगा, बट आई होप यू कैन डू इट क्विकर, है ना। एंड जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस के साथ इम्प्रूव होंगे आप भी, हम भी। ओके, ऑल द बेस्ट, हैव फन।